और इस वक्त मैं हूँ बारसूर के एक होम स्टे पे और हम फ़िलहाल अभी डिनर कर रहे हैं, वो भी ट्रेडिशनल के तरीके से। होम स्टे में तो मैंने दंतेवाड़ा में रुका था, बट वहाँ पे मुझे ट्रेडिशनल खाना मुझे नहीं मिला था। यहाँ पे आके मुझे यहाँ पे ट्रेडिशनल खाना मिला है। तो ये जो पत्ता है ये शायद सरगी पत्ता, सरगी पत्ता। तो ये सरगी पत्ता है जो हम लोगों को खाना इसमें परोसा गया है। और ये दाल है, इस दाल का क्या नाम है? अरवा दाल। अच्छा। और ये एक सब्जी है, इसमें आलू दिख रहे हैं मुझे, उसके साथ और क्या है? बांस वाला सब्जी है। ये कुछ मुझे इंटरेस्टिंग लगा, पहली बार मैं शायद इसको ट्राई करूँगा। आलू भी है, साथ में जो बांस का सब्जी होता है वो है, बांसता बोलते हैं, और टमाटो से बनाया गया है। मेरे मुंह में तो बहुत ज़्यादा पानी आ रहा है, इसको मैं भी खा के आपको फिर से रिव्यू दूंगा। और ये जो अचार है, आम का अचार है, ये आम का अचार है, घर का बना हुआ अचार है। और हमारे साथ ये दो मित्र और भाई हैं जो इस बारसूर के या फिर कह सकते हैं बस्तर के, ये भी इनका एक पार्ट है टूरिज़्म का कि ये गाइड करते हैं और इस जगह के बारे में और ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करके बताते हैं। महागुराम। और आपका? प्रेम कुमार भारद्वाज। प्रेम बुलाऊं तो चलेगा ना? तो काफ़ी अच्छा प्यारा सा नाम है उनका, प्रेम। तो फिलहाल हम अभी डिनर कर लेते हैं। एक होम स्टे है, वो मैं आपको कल मॉर्निंग में आपको दिखाऊंगा। इस होम स्टे का आप क्या लाभ उठा सकते हैं, होम स्टे आप कैसे बुक कर सकते हो और इसका फ़ायदा क्या है। आएगा तू भी? आजा। रात के बाद सुबह हो गई और अभी करीब 7:30 के करीब कुछ हो रहा है और फिलहाल नहाने का बंदोबस्त तैयार है। तो दिखाते हैं आपको, अगर आप होम स्टे में स्टे करते हो तो आपको नहाने का, फ्रेश होने का कैसे रहेगा। मज़ा आ गया, पूरा फ्रेशनेस लग गया ऐसे नहा के। गुड मॉर्निंग, कैसे हो? हैंडशेक कर रहा हूँ, साथ में है। सुबह का जो ब्रेकफास्ट है, एक ज़बरदस्त ब्रेकफास्ट के साथ हम शुरुआत कर रहे हैं आज की सुबह। तो इस सरगी का पत्ता है और इस पत्ते में और हमें ये भजिया दिया है। और इसके साथ एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, शायद मैंने आपको बताया होगा, अगर आपने पुराने वीडियोस नहीं देखे होंगे तो मेरे चित्रकूट वाले जो वीडियोस है उसमें मैंने बताया है कि जो चीटियाँ होती हैं यहाँ के, जो लाल चीटियाँ होती है, तो उस चीटी को पीस के ये इस तरीके के चटनी बनते हैं। तो इसको चापड़ा कहते हैं। चापड़ा। अच्छा, जंगल से लाना पड़ता है ना? जंगल से लाते हैं। अच्छा, तो पेड़ में ये रहता है? पेड़ में रहते हैं। अच्छा। चापड़ा का अंडा रहता है। अच्छा। अंडा से फिर वो चूजा निकल के फिर वो चलते हैं। अंडा भी रहता है, चिट्टी भी रहता है। अच्छा। इससे आप जो खाओगे तो इसमें क्या होता है कि मलेरिया इसमें कभी नहीं होता है। अच्छा। हाँ, मलेरिया का सबसे बेस्ट दवा है। सबसे बेस्ट दवा है। हाँ। इसको क्या करते हैं, जैसा कि आदमी को मलेरिया हो जाता है, हाँ। तो आँख और कान को पूरा बांध के पूरा चापड़ा को डाल देते हैं, जो कि वो काटता है। अच्छा। काटने की शरीर में जो जाने से ना उसका मलेरिया कभी वो नहीं। अच्छा। इसका जो पेशाब नहीं रहता है, हाँ, हाँ। वो जब काटता है तो वो पेशाब निकल जाता है। अच्छा। वो शरीर के लिए बहुत लाभदायक चीज, बहुत लाभदायक, बहुत लाभदायक। बांस का ठोकनी होता है। अच्छा। ठोकनी में उसको चापड़ा का जो घोंसला होता है, हाँ। उस घोंसला को डाल के फिर उसको फाफड़ लेते हैं। अच्छा। उसमें से क्या है, अंडा और चिट्टी निकल जाता है। अच्छा। पत्ता बच जाता है, पत्ता फेंक देते हैं। पत्ता को फेंक तो उसको लाके फिर पत्ता में उस अंडा और चिट्टी को डाल के आग में रख देते हैं थोड़ा देर। अच्छा। उसमें क्या है, थोड़ा सा पक जाता है, चिट्टी मर जाते हैं। हाँ। मरने के बाद फिर उसके बाद फिर उसको चटनी बनाते हैं। उसको निकालने के बाद अपना सील रहता है, सिला। हाँ, उससे क्या करते हैं, अपना नमक, मिर्चा, प्याज, हाँ।
अदरक डाल के, धनिया डाल के, इसमें धनिया नहीं डाला, अगर धनिया डाला तो बहुत अच्छा लगता है और ज़्यादा बेस्ट टेस्टिंग आ जाता है। तो धनिया नहीं था क्या? नहीं था। हाँ चलो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छा टेस्टिंग आ जाता है। अच्छा, तो इसको फिर चटनी बना के इसका यूज़ करते हैं। इसको क्या आप लोग ट्रेडिशनल तौर के ऊपर डेली खाते हैं इसको? हम लोग कभी कभार खाते हैं। कभी कभार नहीं, अब हम तो एक सीजन हो जाता है, जैसा कि आपका मोआ जैसा गिरता है, उस सीजन में क्या इसका अंडा बहुत ज़्यादा मिलता है। अच्छा, बहुत ज़्यादा। और उस समय अरे आदिवासी जितने भी भाई बहन बन यहाँ पे, यहाँ के लोकल लोग हैं, सब ये चापड़ा का चटनी सबसे बेस्ट खाते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा। अच्छा, एक बहुत बढ़िया चीज़ है। अगर इसको खाली पेट निकालोगे तो बहुत और अच्छा है। खाली पेट में यही फायदा हो जाता है कि आपका शरीर स्वस्थ रहेगा, पेट साफ करता है। अच्छा, एक काम कर, मेरे को ना दोना में दे देना, मैं घर लेके जाऊंगा। कम मात्रा में लेना है कि थोड़ा ज्यादा मात्रा में लेना है? आप जितना ले सकते हैं, इसको कोई वो नहीं है। अच्छा, नहीं अगर पहली बार आपको जैसा कि आपका इसका रस्सा पियोगे ना, जैसा इसको उबालेंगे, नमक मिर्चा अदरक वगैरह डाल के उबाल के, उसके बाद उसका जो रस्सा जो पियेंगे बहुत बेस्ट लगता है। अच्छा, इसको भी ट्राई करते हैं, देखते हैं कैसा रहता है। मैं भी पहली बार इसको ट्राई कर रहा हूँ। ऑसम, बहुत बढ़िया है। ये तीखा तो नहीं होता है ना? बनाने से हो सकता है, मिर्ची अगर ज़्यादा डाल देंगे तो। बहुत अच्छा लग रहा है खाने में, मतलब एक जो चटनी होती है ना, जो बेसिक सेम उसी जगह से। एक्चुअली मैं खाने का उतना ज़्यादा शौकीन नहीं हूँ, बट अगर कुछ मुझे ऐसा चीज़ मिल जाता है जो थोड़ा सा यूनिक हो तो उस चीज़ को मैं ज़रूर ट्राई करता हूँ। और बस्तर के आके मुझे ये चीज़ तो मुझे ट्राई करना ही थी, मैंने बहुत सुना है इसके बारे में, और फाइनली आज जाके मैं इस चीज़ को अभी ट्राई कर रहा हूँ। अगर आप लोग आते हो तो आप इस चीज़ का डिमांड करो, अगर बोलते हैं तो आप लोग को ये ज़रूर खिलाएंगे। कहते कि सुबह सुबह उठ के इस चीज़ को लेने गए थे जंगल में, सवेरे गए थे 5 बजे हमारे लिए ये लाने के लिए। मैंने कल रात को ही बताया था इनको कि मुझे वो खानी है करके, तो ये सुबह सुबह गए थे शायद 5 बजे करीब, फिर जंगल से लाए, फिर ये बनाए, फिर हम लोग के लिए ये दिए। मेरे साथ सतगुराम जी पुजारी जी हैं, तो वो यहीं पे रहते हैं, बचपन उनका यहीं बीता है। अब तो मतलब ऑलराउंडर हो। ये अच्छे समझाते भी हैं, ये एक काट के नौकरी भी करते हैं, साथ में मिस्त्री भी का काम भी कर लेते हैं, और अच्छे बोलते भी हैं, पुजारी जी भी है, तो मतलब एक ऑलराउंडर है। सर जी, ये अपना घर है, हम यहाँ बचपन से निवास करते आ रहे हैं, तो हमारे दादा परदादा भी यहीं थे। हम पुजारी खानदान से हैं, हम यहाँ के पुजारी लोग हैं, दंतेश्वरी माई जी के। तो हम अपना घर ये है, सबसे पुराना घर ये है अपना। अच्छा, हमारे दादाजी जो बना के गए थे वो पुराना घर है। इसी घर में रहते रहते हम लोग फिर 2 घर बना लिए। बनाने के बाद उसके बाद हम लोग यही शिक्षा हुआ, हम लोग की यही सब चीज़ हुआ, अच्छे से समाज में प्रोत्साहन भी मिला। हमारा मूल सबसे मतलब अपना खेती करते शुरू से आ रहे हैं, हम किसानी है शुरू के। अच्छा, किसानी है, तो अभी तो शिक्षित होके कुछ ऐसे नौकरी कुछ कर रहे हैं। हम लोग को सबसे ज़्यादा सब्जी तो जंगल से ही प्राप्त होती है। अच्छा, जैसा जंगल से हो गया अपना उवाली। अच्छा, एक पत्ता होता है, उसका मतलब झाड़ होता है, उस झाड़ का पत्ता होता है। अच्छा, वो पत्ता को हम लोग इतना मस्त आमड़ बना के खाते हैं। अच्छा, तो क्या आप खुद जाते लाने के लिए? खुद को जाना पड़ता है। अच्छा, और धान की अभी कटाई चल रही है। अच्छा, धान कटाई हो जाएगा, धान कटाई के बाद में उसकी मिंजाई करेंगे। अच्छा, मिंडाई करेंगे, मिंडाई करने के बाद हम लोग उसको अब जितने खाने का हो तो उतना रख लेते हैं, बाकी ले जाके मंडी में बेच देते हैं। और ये क्या पूरा साल भर के लिए आप रख देते हो? अपने साल भर के लिए रख लेते हैं। अच्छा, और दाल का कैसे करते हैं? दाल अपना दाल बोलने से एक हुआ अरवा दाल, उड़द दाल। यहाँ का प्रमुख दाल ये 2 ही दाल है। कौन सा? एक अरवा और दूसरा हो गया उड़द। 2 ही दाल यहाँ उत्पादन होता है उनका, और उसी से हम अपना दाल का पूर्ति उसी से कर लेते हैं। तो यही वो घर है जो अच्छा हम लोग पहले से रहते थे। तो इनको मतलब सबसे पहला घर यही था। हाँ जी। अच्छा, तो इस घर की कुछ खासियत आप बता रहे थे? अच्छा,
ये क्या है, कपड़ा के घर है, इसमें बांस लगा देते हैं, खांडा पाटी बांस डाल देते हैं, उसके ऊपर से अपना कपड़ा को सा देते हैं। अच्छा। साने के बाद इसमें खासियत ये रहता है, गर्मी के दिन में जो है कि ठंडापन ज्यादा रहता है। अच्छा। इतना गर्म नहीं लगता इसमें। अच्छा, तो कितना ठंडा रहता है? मतलब मीडियम ठंडा रहता है। अच्छा। आप एक पंखा लगा दोगे तो आपको मतलब गर्मी के ऐसा